नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन मिश्रा फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए एएमआरएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को आज हम सॉल्व करते हैं। फिर से देखते हैं भाई क्या है ना। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूकैरियोट्स में किस प्रकार का नाभिकीय प्रोटीन अनुपस्थित होता है। विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। फटाफट से आंसर देंगे इसका, है ना। H2A नहीं होता, या H2B नहीं होता, या H3 नहीं होता, या H5 नहीं होता। हमें अच्छी तरीके से पता है कि जो आपका यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर प्रोटीन के जो होते हैं टोटली 5 पाए जाते हैं। कौन कौन सा? H1, H2A, H2B, H3 एंड लास्ट H4। इसमें से जो नहीं दिख रहा है वही है ना। कौन सा नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका आंसर नंबर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे भैया फटाक से। चलिए नेक्स्ट, प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? बताएंगे भाई, है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? फटाफट से आंसर देंगे इसका। रॉबर्ट हुक ने की थी, या फिर गैलीलियो ने की थी, या जेंचेरियाज एम जेंसन ने की थी, या नॉल एंड रस्का ने की थी? किसने की थी? दो फास्ट, है ना। चलिए देखते हैं। रॉबर्ट हुक सेल्स रिलेटेड है ना। गैलीलियो टेलीस्कोप रिलेटेड है, ठीक है। जेंचेरियाज ये लेंस रिलेटेड है, ठीक है, लेंस से। और यही आपके हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इन्हीं के जो है आविष्कार इन्होंने किया था, नॉल एंड रस्का ने, ठीक है। कब किया था? 1931 में। ईयर भी याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? न्यूटन के तीसरे नियम का कौन सा उदाहरण नहीं है? आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो नहीं करता है। फर्स्ट, एक तैराक पानी को पीछे की दिशा में धकेलता है और पानी तैराक पर एक बल लगाता है जो उसे आगे की ओर धकेलता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या कर रहा है? जब एक नाविक आगे की दिशा में एक नाव से कूदता है तो नाव पर प्रतिक्रिया बल उसे पीछे की ओर ले जाता है। एंड सी ऑप्शन, एक हेलीकॉप्टर अपने प्रोपेलर द्वारा उत्पन्न हवा के विरुद्ध नीचे की ओर धक्का की प्रतिक्रिया के कारण ऊर्ध्वाधर के रूप से ऊपर उठता है, ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो सकता है? बताएंगे भाई इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो सकता है? फटाफट से बताएंगे। देखिए, ये पहला ऑप्शन तो एकदम सही बता रहा है, ठीक है भाई। जब अगर कोई तैराक है पानी में जब पहुंचता है तो वो एक्शन रिएक्शन का रूल चलता है वहां पर भी। हाँ, ये नाविक वगैरह का अगर नाव से कूदा जाता है तो भी तो नाव थोड़ा सा पीछे जाती है, ये भी आपका जो है न्यूटन के तीसरे लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट, हेलीकॉप्टर, ये भी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीन के तीनों तो सही है ना। इसमें पूछा क्या है? कौन सा नहीं है, तो इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया गया कि जो नहीं है। तो आपका आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? ये इंग्लिश में भी है, ठीक है। चलती गाड़ी के पहियों से पानी की बूंदें रिम से स्पर्शरेखीय रूप से निकलती हैं, ऐसा किसके कारण होता है? इसका हम कुछ देर नहीं करेंगे भाई। ये होता है दिशा का जवाब, सीधी सीधी बात, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द सॉरी सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक न्यूटन बल किसके बराबर होता है ना। अब थोड़ा सा रिलैक्स हुए होंगे, हाँ। चलिए, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, कौन सा हो सकता है? बताएंगे, है ना। अच्छा, मतलब हलवा क्वेश्चन है तो आप आराम से कर लेंगे। या आपका आंसर नंबर फर्स्ट ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? बताएंगे भाई कौन सी सदिश राशि नहीं है। दो फर्स्ट, है ना। चलिए, तो हम सभी जानते हैं तो त्वरण क्या है? सदिश राशि है। ये भी सदिश राशि है ना। संवेग भी सदिश राशि है ना। उसके बाद बल भी सदिश राशि है। हाँ, ये आपका द्रव्यमान क्या है? ये अदिश राशि हुई है, और यही अदिश राशि आपको बताना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बताएंगे। द्रव्यमान यानी m और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? p कहा जाता है भाई। मोमेंटम कहाँ है? ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। जब बंदूक चलाई जाती है तो वह प्रतिक्षेपित होती है, इसका कारण क्या है भाई? है ना। अगर बंदूक कोई चलाई जाती है तो थोड़ा सा क्या होती है, वो
रिक्वायल होती है, जिसका कारण क्या हो सकता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो भाई हम सभी जानते हैं ये भी आपको आपका न्यूटन थर्ड लॉ को ये भी फॉलो करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 9 क्या करा? विरामावस्था में किसी विशाल वस्तु का संवेग होता है। विरामावस्था में यानी ये करा मोमेंटम ऑफ ए मैसिव ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल, जीरो या इनफाइनाइट। क्या होता है भाई? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका भाई मोमेंटम जीरो होगा डेफिनेटली। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से व्यवस्थित नहीं है ना? कौन सा सही ढंग से व्यवस्थित नहीं है, ये देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, रिजिडिटी, ये देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सही बात है। सबसे ज्यादा रिजिड आपका सॉलिड होता है, देन आपका लिक्विड होता है, देन सबसे कम आपका गैस होता है, ये सही बात है। डिफ्यूजन सबसे अधिक गैसेस में होता है ना? ये आपको सबसे अधिक गैसेस में होता है। ठीक है, ये उसके बाद सबसे लिक्विड में होता है, देन सॉलिड में होता है, ये भी सही बात है। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा गैसेस में होती है, सही बात है, फिर लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में, ये भी सही है। फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा सॉलिड, नहीं भाई, ये जस्ट अपोजिट दे दिया है। इसका सही क्रम ये होना चाहिए, सबसे कम सॉलिड होना चाहिए, है ना, फिर आपका लिक्विड होना चाहिए, फिर आपका क्या होना चाहिए? गैस होना चाहिए, है ना। सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी किस में होती है? गैस में होती है, देन लिक्विड में होता है, तब सॉलिड में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों को के कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए भाई, यानी ये बात क्या कर रहा है? अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। चलिए भाई अरेंज करेंगे फटाफट, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपना हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलिए हम इसको ऐसे करते हैं ना, वाटर को मान लेते हैं लिक्विड, वाटर को मान लीजिए लिक्विड है, लिक्विड है ही भाई। शुगर क्या है? सॉलिड है, इसको ऐसे भी मानिए, ये भी बात है। ऑक्सीजन क्या है? गैसेज है। अब बताएंगे भाई, अब इसको सेट करिए, अब तो हो जाएगा ना, अब तो हो जाना चाहिए आसानी से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है, सॉलिड में होता है, तो सॉलिड क्या है? सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे सबसे कम गैसेस में। ठीक है, अब इसको क्रम में लगाइएगा, तो सॉलिड कौन सा है? शुगर, शुगर सॉलिड है, वाटर क्या है? लिक्विड है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब देखिए भाई ये कहीं किसी में मिल रहा है, यानी आपका जो क्रम होना चाहिए ये होना चाहिए, ऑक्सीजन वाटर शुगर, ऑक्सीजन वाटर नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्या करा? ऑक्सीजन वाटर शुगर, यही तो है, फर्स्ट ऑप्शन हमको मिल गया। ठीक है, आप मैच कर लीजिए डी, इसमें से और कोई नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, आपका आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रोकैरियोट्स में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? चलिए भाई बताएंगे फटाफट से, प्रोकैरियोट्स में कौन सा सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है? फटाफट से आंसर देंगे इसका, है ना। गाल्जी बॉडी, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या राइबोसोम। हम सभी जानते हैं राइबोसोम ही पाया जाता है, बाकी सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इसमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, बस इसमें से केवल एक राइबोसोम ही है जो पाया जाता है। ठीक है, चलिए आपका आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या कर रहा है? सबसे बड़ी कोशिका का आकार है। चलिए भाई, सबसे बड़ी कोशिका तो आप जानते ही हैं, ऑस्ट्रिच एग होती है ना। तो उसका साइज यहाँ पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि उसका कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए 7.0 इंटू 10 पावर -7 होता है, या फिर 7 इंटू 0 इंटू 10 पावर 0 होता है, या ऑप्शन नंबर सी 5.0 इंटू 10 पावर 13 होता है, या डी ऑप्शन 1.1 मल्टीप्लाई 10 पावर 15 होता है। कौन सा होता है? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से। चलिए चलिए देखते हैं, ये देखिए 7.0 इंटू 10 पावर -7 ये होता है सबका स्मॉलेस्ट वायरस का, है ना, स्मॉलेस्ट वायरस की ये साइज होती है। ठीक है, ये आपका होता है लार्जेस्ट बैक्टीरियम का होता है, लार्जेस्ट बैक्टीरियम का होता है। ठीक है, इसको माइक्रोमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 5.0 इंटू 10 पावर 13, ये किसका है भाई? ये हेन का होता है, हेंस एग का होता है। ठीक है,
मुर्गी के अंडे का, ये आपका होता है ऑस्ट्रिच एग का, ऑस्ट्रिच एग का। ठीक है भाई, आपके चार चारों ऑप्शन यहाँ देख लेंगे, तो आपका कौन सा आंसर सही होगा। सबसे बड़ी कोशिका का आकार क्या है, यानी 1.1 इंटू 10 पावर 15, यानी आपका आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई। क्वेश्चन भैया पसंद आ रहे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरकिंजे ने में प्रोटोप्लाज्म दिया था, कब दिया था भाई, 1835 में या 1830 में या 1839 में या 1837, बताएंगे भाई फटाफट से इसका आंसर, है ना, फटाफट से इसका आंसर बताइए कौन सा हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर 1839, ये वर्ड दिया गया था 1839 में। ठीक है, किसी द्वारा, पुरकिंजे। याद करने का तरीका कैसे, पीपी, पीपी, है ना, पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोशिका शब्द है, है ना, है तो इजी क्वेश्चन, बट कभी कभी इसमें भी बच्चे मार्क खा जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है भाई, ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है या अंग्रेजी वर्ड है या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि कोशिका कैसा वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस भैया आपका वीडियो यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।